भगवान विनायक और कार्तिक का आम खाना। एक दिन भगवान विनायक कैलाश पर्वत पर बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तभी एक चूहा वहां आया। वो चूहा भगवान विनायक से बातें कर रहा था, लेकिन भगवान विनायक कुछ सोच रहे थे। चूहा समझ गया और उनकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद चूहा कहता है, क्या हुआ प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं चूहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। अरे प्रभु, आपका क्या मतलब है? मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। ओह, बस इतनी सी बात है। अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ये कहते हुए विनायक सोच में पड़ जाता है कि चूहा उसे कहाँ ले जाएगा। तभी विनायक को एक विचार सूझता है। तभी भगवान विनायक चूहा से कहता है, अच्छा, हमें पृथ्वी पर जाना चाहिए या नहीं? हाँ प्रभु, ठीक है, आप जहाँ कहेंगे मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा। तो फिर ठीक है, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। चलिए प्रभु, मैं आपको 2 मिनट में लेकर चलता हूँ, पूरी दुनिया घुमा लाते हैं। इतना कहकर चूहा भगवान विनायक जी को अपने पीठ पर बिठाकर भूलोक यात्रा के लिए निकल जाता है। भगवान विनायक बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद भगवान विनायक जी चूहा वाहन के ऊपर सवार होकर भूलोक में पहुंचते हैं। तभी भगवान विनायक जी को एक आम का बगीचा दिखाई देता है। अरे चूहा, ये एक आम फल है ना? हाँ प्रभु, क्योंकि अभी तो गर्मी है, इसीलिए पूरी दुनिया में आम मिलेगा। चलो चूहा, उस बगीचे में चलो, आम खाते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए, लगता है आप सचमुच उस बगीचे में जाना चाहते हैं, चलिए लेकर चले। हाँ चलो, मैं वो आम खाना चाहता हूँ। इसी तरह भगवान विनायक बगीचे में जाते हैं, घूमते हैं और आमों को देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह, ये कितना सुंदर है। हाँ प्रभु, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है और आपके सारे भक्त यही तो है। आप आम खाना चाहते हैं ना, तो खाइए ना। हाँ, मुझे आम तो चाहिए, मैं उसे खाऊंगा। तो प्रभु, आप तोड़ लीजिए ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर भगवान विनायक आम को तोड़ता है। आम को हाथ में रखकर देखता है कि ये फल बहुत ही सुंदर है, अब इसे खाना चाहिए। फिर मन ही मन सोचता है, अरे मुझे पृथ्वी पर आए हुए बहुत समय हो गया है। वहाँ कैलाश पे मेरी माँ, मेरे परिवार वाले मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। अभी अगर आम खाऊंगा तो देर हो जाएगा, मैं कैलाश जाते समय रास्ते में खा लूंगा। चूहा, चलो चलते हैं। क्या है प्रभु, क्या आप आम नहीं खाना चाहते हैं? नहीं चूहा, हमें पृथ्वी पर आए हुए बहुत समय हो गया है। ये भी सच है प्रभु, चलिए जल्दी से चले, मैं ये फल बाद में खाऊंगा। इतना कहकर भगवान विनायक आम लेकर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। इसी बीच भगवान कार्तिक कैलाश में भगवान विनायक का इंतजार करते हैं। अरे, ये भैया कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो जल्दी आते, थोड़ा उनके साथ खेल लेते, पर मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। वो यही सोचकर वहां इंतजार कर रहा है। तभी विनायक कैलाश पहुंचता है और कार्तिक ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी कार्तिक विनायक के हाथ में आम का फल देखते हैं। कार्तिक अपने भैया से कहता है, आप कहाँ गए थे भैया, और आपके हाथ में वो आम क्या है? मैं ये फल भूलोक से लेकर आया हूँ, मुझे ये आम चाहिए, दीजिए ना। नहीं, ये मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। मुझे तो ये चाहिए। नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं इसे लाया हूँ। इसी तरह दोनों भाई आम के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी शांत नहीं होता। आप भूलोक पर गए थे तो एक ही क्यों लाए? शायद आप वहाँ खाए होंगे, है ना? नहीं, मैंने इसे नहीं खाया, मुझे ये चाहिए था, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। नहीं, मुझे दे दीजिए, आप इसे बिना खाए यहाँ क्यों लाए हैं? बहुत देर हो गया था, इसीलिए आया हूँ। इसी तरह दोनों बहुत जोर से बहस करने लगते हैं और बहस सुनकर देवी पार्वती घबराए हुए उनके पास आती है।
फिर भी वो दोनों ऐसे ही बहस करते रहते हैं। देवी पार्वती उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती है। बच्चों, तुम दोनों इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? देखिए ना माँ, भैया ने मुझे एक आम नहीं दिया। नहीं, मैं ये लाया हूँ, मुझे वो आम चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसे खुद खाऊंगा। तभी देवी पार्वती विनायक के हाथ में एक आम का फल देखती है जिसे विनायक कसकर पकड़े हुए है। विनायक, वो आम बहुत ही अच्छा है, इसे मुझे दे दो। माँ, क्या आप इसे भाई को देंगी? माँ, उसे लेकर मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं विनायक, तुम मुझे इसे दे दो। माँ, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करो। इतना कहकर देवी पार्वती आम लेती है और उसे टुकड़ों में काटती है, जबकि दोनों भाई देखते रहते हैं। वो टुकड़ों को देवी पार्वती दोनों भाई को देती है। ये देखकर दोनों भाई खुश होते हैं। अब तुम दोनों झगड़ा किए बिना इसे खाओ। हाँ माँ, सच में मैं ये फल खाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आशा है कि इस समय भूलोक पर बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, सही कहा, फिर भी ये टुकड़ों को खा लो। तभी भगवान विनायक ने अपने पास मौजूद आम के टुकड़ों को दूसरे टुकड़ों में तोड़कर देवी पार्वती को दिया है। इसी तरह तीनों मिलकर खुश होकर वो आम खाते हैं। अरे, ये फल तो बहुत ही बढ़िया है। भैया, आपको ये कहाँ से मिला? मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये भूलोक पर एक बगीचे में मिला था, मुझे खाने का मन हुआ। ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना अच्छा कि मैं और भी ज्यादा खाना चाहती हूँ। हाँ माँ, सही है, मैंने कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया। ऐसा सोचकर दोनों शांत हो जाते हैं और देवी पार्वती वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक खेलना जारी रखते हैं। तभी विनायक का ध्यान आम पर ही केंद्रित हो जाता है। भाई कार्तिक, मुझे और आम चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। लेकिन माँ क्या कहती है? चलो फिर माँ से जाकर पूछते हैं, माँ क्या कहती है। हाँ ठीक है, चलो माँ के पास चले। वो दोनों मिलकर अनुमति लेने के लिए अपनी माँ देवी पार्वती के पास जाते हैं। माँ, मैं और भाई भूलोक में जाकर आम तोड़कर लाना चाहते हैं। क्यों विनायक, क्या ये गलत नहीं है कि तुम दोनों बिना किसी को बताए बगीचे से फल तोड़कर लाओगे? लेकिन माँ, आप क्या नहीं खाना चाहती हैं? मैंने वो एक फल को देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप जितने चाहे उतने फल लेकर आना चाहते हो। नहीं माँ, हम अपने द्वारा लाए गए फलों के लिए उस माली को न्याय देंगे जिसमें वो फल भी शामिल हो जाए जो मैं लाया था। हाँ माँ, किसी को कोई नुकसान नहीं होगी। देवी पार्वती अच्छा सोचती है और जब दोनों बच्चे ऐसा कहते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है। वो भी जानती है कि उस आम के फल का स्वाद बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तुम दोनों जाओ और आम लेकर जल्दी वापस आओ। ठीक है, हम अभी जाते हैं। चलो भाई, आम लेकर आते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों भाई भूलोक पर जाते हैं। वहाँ के बगीचे में जाते हैं और आम तोड़कर वहीं पे कुछ आम भी वो दोनों खाते हैं। ये कितना स्वादिष्ट फल है, कितने सारे यहाँ फल है। हाँ भाई, हमें जल्दी घर जाना है। हाँ, माँ इंतजार कर रही है। इसी तरह वे सभी तोड़े हुए आमों को एक टोकरी में रखते हैं और कैलाश जाते हैं, जहाँ वे उन आमों को सभी को देते हैं जो उन्हें बड़े आनंद से खाते हैं। रंगपुरम नाम के एक गांव में लोग बहुत शांति से रहते हैं, लेकिन गांव के आखिर में एक पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक भूत रहता है और वो भूत बहुत क्रूर है। उसकी वजह से सुबह के समय तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन रात में जब ओंटो उस तरफ आते हैं तो सबको बहुत डर लगता है। जो भी इस बारे में जानता है वो डर जाता है और उस तरफ मुड़ता भी नहीं है और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात भूत पेड़ पर बैठकर देखता है कि कोई आता है या नहीं। अरे, आज रात को कोई इस तरफ क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें मुझसे डर लगता है। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या कोई बिना डरे मेरे सामने आ पाएगा? मैं ध्यान रखूंगी कि कोई इस तरफ ना आए, तभी मुझे चैन मिलेगी।
वह सोचती है। तभी शंकरैया नाम का एक आदमी ओंटो चलाता हुआ आता है। उसे देखकर भूत बहुत क्रोधित हो जाता है, तुरंत उतर जाता है और ओंटो का पीछा करता है, जिससे ओंटो में सवार लोग डर जाते हैं। वे इससे बहुत डर जाते हैं और इस तरह भूत गांव के कई ओंटो चालकों को डराता है। तो गांव में हर कोई उस भूत के बारे में जानता था और तब से डर के मारे गांव में कोई भी रात में उस सड़क पर या ओंटो में नहीं जाता था। गांव में हर कोई उस भूत के बारे में बात करता था। क्या सच में हमारे गांव के अंत में रहने वाला भूत सभी को परेशान करती है? हाँ, ये सच है। ये बहुत ही डरावना है। जो लोग कुछ करके अपना गुजारा करते हैं वे भी रात में उस तरफ आने से डरते हैं। ये सच है। अगर वो भूत ना होता तो मैं भी शांति से घूमता। अच्छा, वो भूत जब किसी को ऑटो चलाते हुए देखती है तो क्यों गुस्सा हो जाती है? अरे, मुझे तो उस दिन उस भूत से बचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। शुभकामनाएं, आप यहाँ हैं। इस गांव में भूत का आतंक है। वो किसी को रात में चैन से नहीं सोने देती। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। तो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। उस गांव के बगल वाले गांव में रामाराव नाम का एक ओंटो ड्राइवर है। उसके सामने बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन वह बहुत जिम्मेदार है और दिन रात ओंटो चलाकर उनसे पार पाने की कोशिश करता है। मुझे आज काम पर जल्दी जाना है क्योंकि हर रात को मैं देर से घर आता हूँ, इसीलिए मुझे काम पे जाने के लिए देर हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी परेशानियों से छुटकारा पाना मुश्किल है। वह ऐसा सोचता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी ऑटो चलाता है और काम पर निकल जाता है। वह हर दिन अपनी ऑटो को बहुत मेहनत से चलाता है और फिर रात हो जाती है। मुझे घर जाना है, नहीं तो मैं सुबह काम पर नहीं आ पाऊंगा। आज मैं बहुत ही थक गया हूँ। घर पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर रामाराव ऑटो लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रंगापुरम की लक्ष्मी नाम की एक महिला ऑटो की तलाश में आती है। वह रामाराव की ऑटो रोक लेती है। क्या हुआ? ये ऑटो कहीं और नहीं जा रहा है क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। मुझे अपने घर जाना है। काम से आने में देर हो गई है। कृपया ऑटो में छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन मुझे देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत थक गया हूँ। कृपया आप मुझे मेरे गांव में पहुंचा दीजिए। चाहे तो मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगी। ओह, क्या बात है। ठीक है, बताइए कौन से गांव में जाना है? रंगापुरम। अरे, ये हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए रामाराव उस महिला को ऑटो में लेकर रात में उस गांव में पहुंचता है। उसे उस गांव के अंत में भूत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह बड़ी हिम्मत से जाता है और जब वह गांव के अंत में पहुंचता है तो भूत ऑटो को देख लेता है। इसका क्या मतलब है कि इस समय ऑटो इस गांव में आ रहा है? क्या वे सचमुच मुझसे डरते नहीं हैं? इस गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये व्यक्ति जरूर कोई और होगा। मैं आज उनको अच्छे से मजा चखाती हूँ। वे मुझे कभी नहीं भूलेंगे। भूत रामाराव की ऑटो का पीछा करता रहता है और फिर रामाराव को लगता है कि ऑटो के पीछे से कोई आ रहा है। रामाराव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह अपनी ऑटो सामान्य तरीके से चला रहा था। भूत ऑटो का पीछा कर रहा था। क्या हुआ? क्या हो रहा है? ऐसे बाहर क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे ऑटो के पीछे कोई आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, आप चिंता मत करो। रामाराव ऑटो रोकी और यह देखने के लिए बाहर निकला कि ऑटो के पीछे कौन है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखता। सब कुछ देखकर वह वापस ऑटो में बैठ जाता है और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। नहीं, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। हाँ, एक बार के लिए तो मैं डर गई थी। मैंने जरूर कुछ देखा होगा और कुछ सोचा होगा। हम आपके गांव के पास ही पहुंच गए हैं। फिर दोनों शांति से बात करते हुए चले जाते हैं।
लेकिन रामाराव को थोड़ा अंदर से डर लगता है। रामाराव मन ही मन सोचते हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑटो के पीछे से कोई आ रहा है, लेकिन जब भी देखता हूँ तो कोई भी नजर नहीं आता। वैसे भी इस महिला को मुझे उसके गांव में सुरक्षित छोड़ देना है। जब वे ऐसे ही जा रहे थे तो अचानक भूत ओंटो के पीछे से आकर उनके सामने आके रुक गई। रामाराव यह देखकर हैरान हो गए और वे दोनों बहुत डर गए। अरे भूत भूत! अरे तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। बहुत समय पहले मेरे पति ने कहा था कि हमारे गांव में भूत रहता है। मैंने भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज ये तो सच हो गया। अब हम इस भूत से कैसे बचे? अरे आप भी तो मेरी वजह से मुसीबत में है। ठीक है, डरो मत, मैं कुछ करूँगा। रामाराव तुरंत ओंटो को तेज रफ्तार से भूत से दूर भगा रहा था। फिर भूत भी उनका पीछा कर रही थी। क्या तुम मुझसे बचकर भागना चाह रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या तुम मेरी तरफ आने की हिम्मत करोगे? मैं आज नहीं छोड़ूंगी। यह सोचकर वह उनका पीछा करती रहती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसे ऑटो लेकर जा रही होती है, ऑटो का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वह ऑटो रुक जाती है। अरे ये बंद क्यों हो गया है? देखिए न क्या हुआ, वो भूत आ रही है। ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या करें? कैसे घर जाएंगे? मुझे भी नहीं पता बहन, अब इस भूत से हम दोनों कैसे बच सकते हैं? भूत भी तो पीछे आ रही है। भगवान के बारे में सोचो। तो दोनों भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दोनों बहुत डरे हुए हैं। जब ओंटो रुकता है तो भूत बहुत ही डरावने अंदाज में हंसने लगता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। हमें कृपया छोड़ दीजिए। इस समय मेरे घर के सामने से तुम्हारी जाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बिना जाने यहाँ आया हूँ, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हाँ जाने दो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। हम नहीं जानते थे ये ऑटो मेरे वजह से यहाँ तक पहुँचा है। मुझे ऑटो बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मैं यहाँ कभी ऑटो लेकर नहीं आऊँगा। वे दोनों भूत से विनती करते रहते हैं। तभी अचानक भूत आती है और रामाराव का गला पकड़ लेता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उन्हें छोड़ दो। हे हनुमान जी, आप मेरे साथी हो, कृपया हमें इस भूत के हाथों से बचाइए। कोई भगवान नहीं आएगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने हनुमान जी पर भरोसा है। रामाराव अंजनेय स्वामी के बहुत बड़े भक्त हैं। वे अंजनेय स्वामी से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही अंजनेय स्वामी बादलों को चीरते हुए पर सवार होकर वहां पहुंचे। ये हनुमान जी यहाँ क्यों आए हैं? आपने कहा था कि कोई ईश्वर नहीं है। मैं आपका अंत देखने आया हूँ। नहीं, कृपया मुझे कुछ मत करे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ। भगवान हनुमान राक्षसी पर अपनी गदा से प्रहार करते हैं और राक्षसी धरती में समा जाता है। रामाराव बहुत खुश होते हैं। स्वामी, आप मेरे लिए आए हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रशंसक, मैंने हमेशा आप पर नजर रखा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं हर मुश्किल में आपके साथ रहूंगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आप सदैव खुश रहो रामाराव। इस प्रकार अंजनेय स्वामी उन दोनों को बचाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और उसके बाद सभी खुशी से रात में उस सड़क पर भूतों के डर के बिना ऑटो चलाते हैं।